जो देश में ये मुद्दा चल रहा है जमीन को लेके, राम जन्मभूमि के और ट्रस्ट का जो मामला है, ये ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें बीजेपी दूर खड़ी है, लेकिन वो दूर रहकर भी इससे अलग नहीं हो पा रही है। आज अगर बीजेपी के राज में ट्रस्ट के संबंध में कोई सवाल पूछे तो भाई जिसने चंदा दिया है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुजरा गवाही और लौटा बाराती, इनका कोई 75 नहीं होता। क्या बोला तूने? मतलब अगर आपने गवाही दे दी तो गवाही से पहले आपका हाथ पैर बहुत दबाया जाएगा, आपका खुशामद की जाएगी। ऐसे बाराती हैं, जब ब्याह होगा बारात लौटे लाग तो समधी और दुल्हा ओके घर वाले अपन दुल्हन अपन लेके निकला थे, बाराती बस में चाहे धक्का खाए, चाहे पानी पावे, चाहे घर पहुंचे चाहे ना पहुंचे, उनका कोई 75 नहीं रहता है। वो फाका करत लौटा थे। क्या करते हो चूतियापन? तो जब इस प्रदेश में जिसने चंदा दिया है अगर वो कोई सवाल पूछ ले रहा है तो कोई गुनाह नहीं है जी भाई। वो हम आप उस बाराती और गवाही तरह नहीं जो गुजर गए हैं, क्योंकि ये भाई भाई की तरह है, एक परिवार की तरह है। विश्व हिंदू परिषद हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो, जो भी है, जो नेता आज ट्रस्ट में शामिल हैं, ब्रजेश जी, ये लोग देश के नामचीन लोग हैं जो आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हैं। और देश में एक उच्च कोटि की राजनीति और नैतिकता रही है। इस देश में ऐसे तमाम उदाहरण है कि जब भी किसी पर कोई गंभीर आरोप लगा है तो लोगों ने तुरंत पदों का त्याग कर दिया। और आज ये मामला राम मंदिर में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए जो उठ रहा है, इसमें ना तो सरकार कुछ बोल रही है और सब लोग पदों से चिपके हैं, और ना ही उनका कोई ट्रस्ट का सदस्य आ रहा है बात करने। क्या बढ़िया था गुरु। अभी नैयर साहब ने कहा कि हम जांच नहीं कराएंगे, मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है, क्यों आप लोग सवाल पूछते हैं। तो बात इतनी सी है कि जब सारे देश में अखबार में, सोशल मीडिया में, टेलीविजन पे चीजें आ रही हैं तो इस पर बहस होने से हम आप रोक नहीं सकते। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं इस ट्रस्ट में जो शामिल हैं, ये उनकी साख का भी सवाल है, क्योंकि उनके रहते इस तरह की बात आ रही है कि एक मशीन लगी है कि 2 करोड़ डालो तो उधर से 18 करोड़ निकल आता है। ये चमत्कार कैसे हो रहा है?